वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीम टीचिंग। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स इन कोचिंग सेंटर क्लास 12 केमिस्ट्री। इसमें हमारे पास टारगेट पेपर है। सेक्शन बी में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और ये हमारे पास तमाम चैप्टर्स से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स इम्पोर्टेंट जो है वो इसमें इंक्लूडेड हैं। फिर हमारे पास सेक्शन सी आ जाते हैं जिसमें हमारे पास डिटेल क्वेश्चन आंसर्स हैं और इन डिटेल क्वेश्चन आंसर्स हमारे पास तमाम चैप्टर्स के इंक्लूडेड हैं। तो पहले हम देख लेते हैं हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, 4 from the inorganic section and 4 from the organic sections. All questions carry equal marks. अब हमारे पास ये आ रहा है कि आपको टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिनमें से 4 क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक सेक्शन में से आएंगे और इनऑर्गेनिक सेक्शन में से आएंगे। जैसे हमारे पास पहला सवाल गिवन है 2 का पार्ट 1 है, रेफर टू द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड का नेम, स्पेसिफिक नेम। फिर हमारे पास है व्हाइट लीड, पिगमेंट्स, कॉपर सल्फेट, पोटैश, एल्युमिनियम एंड कास्टिक सोडा। The formula of B and D, the equation for the preparation of C, the equation of the reaction when A is reacted with CO2 in the presence of lead acid. Explain the periodic system of classification of element posed by Mendeleev and discuss the advantages and anomalies. ओके यहाँ पे आप तमाम जो है क्वेश्चन आंसर्स को देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 में से पार्ट आपको 1 भी दिया, अच्छा पार्ट ए गिवन है, सी गिवन है और डी गिवन है। इसको आपने बिल्कुल जो है उसको अटेम्प्ट करना है। अगर आप ये सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इसके पार्ट्स को भी लाजमी तौर पर देखिएगा। फिर सवाल नंबर दूसरा है हमारे पास, एक्सप्लेन द पीरियोडिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पोस्ड बाय मेंटली एंड डिस्कस इट एडवांटेजेस। या उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज मेंट्स बाय hydrates, explain the classification of hydrates, difference between ionic hydrates and covalent hydrates, or give the characteristics of well shell configuration of the following: inner transition elements, zero group element, outer transition elements, representative elements. फिर हमारे पास आता है give complete and balanced chemical equation for the following reactions. ये आप देख सकते हैं कि हमें बैलेंस इक्वेशन दी गई है, बैलेंसिंग इक्वेशन, और उसके बाद हमारे पास है गिव साइंटिफिक रीजन ऑफ द फॉलोइंग। इनको आपने साइंटिफिक रीजंस देने, ये भी आपके पास जो है वो इम्पोर्टेंट है रीजनिंग क्वेश्चंस के लिहाज से। गिव IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, इसको भी आप देख सकते हैं, ये आपके पास इम्पोर्टेंट है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। आपको 3 गिवन है, इनमें से 2 पे आपने शॉर्ट नोट लिखना है। What is water gas? How it is formed? Give it any 2 uses of water gas and also write its formula. Define the following: brine, metallic, alloy, ores. Okay, इसके बाद है with the help of neat and label diagram explain the preparation of Cl2 gas by Nelson cell or Caster-Kellner cell process, or explain the extraction of Na metal by the electrolysis of molten NaCl. फिर हमारे पास ऑर्गेनिक सेक्शन में से हमारे पास 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे जैसे कि हमने पढ़ा। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स गिवन है। ब्रीफली डिस्क्राइब द नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक्सप्लेन डिस्ट्रक्टिव distillation of coal, difference between reducing and non-reducing sugars, manner and fertilizers, what is alkyl halides, give the classification of alkyl halides with example, what is petroleum, ये भी आप देख सकते हैं। फिर आपको डेफिनेशन कुछ आ जाती है जो कि आपने एग्जाम्पल के साथ डिफाइन करनी है। इनमें से आपको ज़्यादा गिवन है तो आपने इनमें से 4 को अटेम्प्ट करना है। फिर हमारे पास आता है राइट द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनोकेमिकल प्रोसेस एंड नेम द फाइनल प्रोडक्ट, इसको भी आप देख सकते हैं। फिर है व्हाट इज मेंट बाय सिंथेटिक fiber, explain nylon and polyester, give its composition, write down the electronic structures of the following simple organic molecules को देख सकते हैं। और यहाँ पे एक सवाल इंपॉर्टेंट है, draw and explain the orbital structure of ethane और methane और एसिटिलीन। ओके, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है एक्सप्रेस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एंड क्लोरिनेशन रिएक्शन ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसको भी देख सकते हैं आप। बाकी आपके पास सेक्शन सी आ जाता है। सेक्शन सी में हमारे पास अटेम्प्ट करने हैं 2 क्वेश्चंस, 1 फ्रॉम इनऑर्गेनिक सेक्शन एंड 1 फ्रॉम ऑर्गेनिक सेक्शंस।
इनऑर्गेनिक सेशन में से आपको एक अटेम्प्ट करना है और ऑर्गेनिक सेशन में भी आपको सेक्शन में से भी आपको एक अटेम्प्ट करना है। पहला सवाल है हमारे पास, द फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट स्टेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ निट्रिक एसिड बाय ऑस्टल्स मेथड। इसको आप देख सकते हैं, फिर प्लस इसके आपको पार्ट्स भी करने पड़ेंगे। फिर पार्ट 3 का पार्ट भी हमारे पास जो है वो है कंप्लीट एंड बैलेंस्ड द फॉलोइंग इक्वेशन। उसके बाद है व्हाट इज एलोट्रॉफी, डिस्क्राइब एनी वन एलोट्रोपिक form of carbon and sulfur in detail, what is meant by nascent hydrogen, give its preparation and uses, give any three differences between atomic and molecular hydrogen, why is reactivity in nascent hydrogen is greater than the other। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ जाते हैं, व्हाट इज मेंट बाय मेटलर्जी, डिस्क्राइब द केमिस्ट्री ऑफ एल्यूमिनियम इन द what forms of corundum occurs in पाकिस्तान। इसको आप देख सकते हैं। और हमारे पास केमिस्ट्री जो है वो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है 10 ईयर से, तो आप उसको देखें ताकि आपके पास जो है वो आपकी आसानी अच्छी हो सके। आपके पास केमिस्ट्री का पेपर ज़्यादातर 10 ईयर से लगता है, तो आप उसकी 10 ईयर से ज़्यादा तैयारी करें ताकि आपके पास जो है वो अच्छी आपकी प्रेपरेशन हो सके। तो एमसीक्यूज़ के लिए भी आपको 10 ईयर से देखना है ताकि एमसीक्यूज़ में भी आपका अच्छे से अटेम्प्ट हो जाए। ज़्यादातर एमसीक्यूज़ जो है वो आपके 10 ईयर से ही लगेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।